शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आपका ज्योतिष मित्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं नक्षत्र फल की। पिछले वीडियो में हमने अश्विनी से लेकर कृतिका नक्षत्र के जातकों तक के लिए नक्षत्र फल दिया। आज हम प्रारंभ करेंगे रोहिणी नक्षत्र से और यह नक्षत्र फल आज दिनांक 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक लागू रहेगा। यदि आपको लगता है कि हम सटीकता के नजदीक हैं और हमारा प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, अवश्य लिखें। चलिए प्रारंभ करते हैं रोहिणी नक्षत्र से। यह सप्ताह रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता का रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावनाएं हैं जिससे करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को नए सौदे करने से लाभ मिलेगा, लेकिन निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोचना होगा। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह समय शुभ रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में सतर्क रहना होगा। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें। परिवार में किसी मंगल कार्य में धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप शेयर बाजार या क्रिप्टो करेंसी जैसी किसी जगह पर निवेश करते हैं तो इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावनाएं हैं। विवाहित जातकों के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी, लेकिन अहंकार को रिश्ते पर हावी ना होने दें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। किसी पुराने मित्र के मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा या हो सकता है उनका फोन कॉल आ जाए। स्वास्थ्य की बात करेंगे। सेहत को लेकर इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से गले और छाती से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खान पान पर ध्यान दें, तली हुई चीजों का सेवन ना करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान एवं योग करें। नियमित व्यायाम एवं पर्याप्त नींद से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए उन्नति और सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रेम जीवन मधुर रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सही रणनीति अपनाकर यह सप्ताह आपके लिए बेहद सफल हो सकता है। साथ ही साथ आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। हल्के या सफेद रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभदायी रहेगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार को चावल और चीनी का दान करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और पक्षियों को भी अनाज डालें। तत्पश्चात हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के जातकों की। मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं और आत्मनिरीक्षण का रहेगा। करियर और वित्तीय मामलों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों में बातचीत की आवश्यकता होगी, लेकिन सेहत को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति सफलता दिला सकती है। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें, क्योंकि आपका टीम वर्क आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप करने से पहले अच्छी तरह सोचना आवश्यक है। यदि आप फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव फील्ड में हैं तो यह सप्ताह आपको नए क्लाइंट दिलवा सकता है, नए अवसर दिलवा सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। शेयर बाजार और सट्टे में निवेश से बचें, क्योंकि इस सप्ताह बड़ा जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। यदि किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो इस सप्ताह
वह वापस आने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जरूरत पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे। विवाहित जातकों को अपने रिश्तों में पारदर्शिता और आपसी समझ बढ़ाने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना होगा। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह नए प्रेम संबंधों की शुरुआत कर सकता है, लेकिन सावधान रहें, धोखा भी प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ असहमति हो सकती है, लेकिन बातचीत से सभी मुद्दों का हल किया जा सकता है। किसी पुराने मित्र से फोन पर बात हो सकती है या मुलाकात हो सकती है, जिससे कि पुराने यादें ताजा होंगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो इस सप्ताह मानसिक तनाव और चिंता से बचने की आवश्यकता है। ध्यान एवं योग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें, विशेष रूप से मसाले और जंक फूड से बचें। सर्दी, खांसी या एलर्जी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। नींद की कमी थकावट और सिरदर्द का कारण बन सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम भी करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण, धैर्य और समझदारी से काम लेने वाला होगा। करियर में मेहनत की आवश्यकता मिलेगी, जिससे सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना थोड़ा जरूरी रहेगा और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर यह सप्ताह सफल बनाया जा सकता है और अधिक सफल बनाने के लिए यह उपाय भी किए जा सकते हैं। भगवान शिव की उपासना करें, विशेषकर सोमवार और बुधवार को। ओम नमः शिवाय का जाप करें। हरे रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। जरूरतमंदों को हरी वस्तुओं का, हरी सब्जियों का और मूंग का दान देना भी शुभ रहेगा। तुलसी के पौधे की देखभाल करें और प्रतिदिन जल अर्पित करें, प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करें। फिर हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। इस सप्ताह आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। करियर में नए अवसर और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना होगा, जबकि संबंधों में संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होगी। सेहत को लेकर भी विशेष सतर्कता जरूरी है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपको अपना कौशल दिखाने का और निखारने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह कुछ सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए इस सप्ताह सतर्क रहना आवश्यक है। कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। जो लोग रिसर्च, टेक्नोलॉजी और मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक मामलों में इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें। यदि किसी पुराने निवेश से रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस सप्ताह लाभ मिलने की पूरी आशाएं हैं। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या अन्य जोखिम भरे निवेशों में धन लगाने से बचें। परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से योजना बनाकर चलें। प्रेम संबंधों की बात करेंगे। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मित्रों के साथ यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे। सेहत को लेकर इस सप्ताह विशेष सतर्कता बरतें। विशेष रूप से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सिर दर्द, माइग्रेन या गले में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से भी बचना आवश्यक है। मानसिक शांति बनाए रखें और उसके लिए ध्यान एवं योग का सहारा लें। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहलने की आदत डालें, इससे शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जाओं का विकास होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मसंयम और सतर्कता से आगे बढ़ने का रहेगा। करियर में नए अवसरों को हाथ से न जाने दें। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और रिश्तों में धैर्यपूर्वक बातचीत करें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे यह सप्ताह और भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और इसे और लाभकारी बनाने के लिए उपाय करें। हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। काले और हरे रंग के वस्त्रों को आप धारण कर सकते हैं, इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी। जरूरतमंदों को भोजन एवं दवाइयों का दान करें। रोज सुबह ओम रुद्राय नमः का जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। तो यह था
नक्षत्र फल रोहिणी से लेकर आर्द्रा तक के जातकों के लिए। अगले वीडियो में हम इससे आगे का नक्षत्रफल बताएंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हम सटीकता के नजदीक हैं और हमारा प्रस्तुतिकरण भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य लिखें। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं